Namaskar, I am Neha Sharma, Assistant Professor Geography in Maheshwari Girls PG College. Students, आज हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Composition of atmosphere. The atmosphere is a mixture of numerous gases. This gaseous cover of the earth is held around it by gravitational attraction. वायुमंडल गैसों का एक आवरण है जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही इस पे सटा हुआ है. एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं जिसमें हमारी जीवनदायिनी गैस, लाइफ गिविंग गैस यानी कि ऑक्सीजन जो कि हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, पाई जाती है. एटमॉस्फेयर हमारे सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ को भी आने से रोकता है जिससे कि एक सूटेबल टेम्परेचर बना रहता है. जनरली एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर्स की हाइट तक पाया जाता है सी लेवल से, लेकिन उसका 97% जो पार्ट है वो सिर्फ 29 किलोमीटर्स की हाइट तक ही पाया जाता है. एटमॉस्फेयर हमारे डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है. ये जो कंपोजिशन है ये हमारा स्टैटिक नहीं है, ये हमारे टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैसेस की. मैंने आपको बताया ही था कि एटमॉस्फेयर हमारा डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारी दो ऐसी गैसेस हैं जो कि अराउंड 99% पार्ट को कवर करती हैं. इसके अलावा ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये हमारी अदर गैसेस हैं. इन गैसेस के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, इन गैसेस को हम कंस्टेंट गैसेस या हम लोग स्थायी गैसेस भी कह सकते हैं जिनका जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है. इसके अलावा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये ऐसी गैसेस हैं जो कि हमारी परिवर्तनशील हैं यानी कि वेरिएबल हैं. इनका जो पोर्शन है वो भी हमारी हाइट के साथ चेंज होता रहता है. जैसे कि अगर हम लोग 120 किलोमीटर्स की हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारी जो ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर हमारे 90 किलोमीटर्स की हाइट तक ही पाया जाता है. वाटर वेपर. गैस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर वेपर. ये जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0 to 5% की वॉल्यूम में पाया जाता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम लोग सी लेवल से ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा जो वाटर वेपर है वो हमारा इसका अमाउंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. अगर हम लोग इक्वेटर से पोल साइड में भी जाते हैं तो भी इसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. वाटर वेपर हमारे इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों को भी रोकने का काम करता है और हमारी पृथ्वी से होने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी रोकने का काम करता है. इस तरह से ये हमारे लिए एक तरह से ब्लैंकेट का काम करता है, तो जो ना कि पृथ्वी को ज़्यादा ठंडा होने देता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होने देता है. नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, स्मोक, सॉल्ट, एश. Higher concentration of dust particles is found in subtropical and temperate regions due to dry wind in comparison to equatorial and polar regions. हमारे subtropical और temperate areas के अंदर हमारी जो wind होती है वो मोस्टली ड्राई होती है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम होता है. इसीलिए ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनका जो अमाउंट है वो हमारे सबट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है बजाय हमारे इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स के. दीज पार्टिकल्स हेल्प इन स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन. ये जो डस्ट पार्टिकल्स है इन्हीं के थ्रू जो हमारा सोलर रेडिएशन है वो हमारा फैल जाता है. और आपने मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो डिफरेंट शेड्स देखे होंगे स्काई के अंदर रेड और ऑरेंज कलर के, वो हमारे इन डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही पॉसिबल हो पाता है. दीज पार्टिकल्स हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. ये हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ हमारा जो वाटर वेपर है वो हमारा कलेक्ट होना शुरू होता है और इन्हीं से हमारे क्लाउड्स बनते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करेंगे.
थैंक यू।